नमस्कार दोस्तों। थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ। देखिए, जैसा कि हम जान रहे हैं कि इस समय हमारे देश में चुनाव का माहौल चल रहा है और हमारे देश में इलेक्शन को जिया जाता है, फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है, फेस्टिवल की तरह। हम जानते हैं कि दिसंबर में विधानसभा के बहुत सारे चुनाव हैं, उसके बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव है। जी हाँ, वही लोकसभा का चुनाव जिसको बेसब्री से केवल और केवल भारत ही नहीं पूरा विश्व कर रहा है। वो लोकसभा का चुनाव जो कि पूरा भारत के साथ साथ पूरा विश्व भी एकजुट होकर आंख गड़ाए बैठा है कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। क्या नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे? क्या एनडीए की सरकार वापस से लीड करेगी या फिर इस बार एनडीए को शिकस्त देके जो इंडिया ग्रुप अलायंस बना है वो सत्ता में बैठेगी? देखिए, सवाल कई हैं और मैं यहाँ पे आपको सवाल के ये जवाब देने नहीं आया हूँ कि 2024 कौन जीतने वाला है। मैं ये नहीं बताने आ रहा हूँ कि एनडीए की सरकार जीतेगी कि इंडिया की सरकार। मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि प्रधानमंत्री का चेहरा नरेंद्र मोदी होने वाले हैं या फिर राहुल। मैं सिर्फ आपसे बात करने आया हूँ इलेक्शन पे, बात करने आया हूँ हमारे देश में हो रही चीज़ों पे, बात करने आया हूँ कि आपको किस तरह से अपने उम्मीदवार को चुनना चाहिए। मैं बात करने आया हूँ अपने हिंदुस्तान के लोगों से। जो लोग ये वीडियो देख के ये समझ रहे हैं कि मैं या फिर कांग्रेस के किसी लोगों से बात करने आया हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात करने आया हूँ, मैं आम आदमी पार्टी के लोगों से बात करने आया हूँ, मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से बात करने आया हूँ, तो मैं आपसे कहूँगा कृपया इस वीडियो से दूर रहिए, क्योंकि मैं किसी भी स्पेसिफिक पार्टी से बात नहीं करने आया हूँ, किसी भी स्पेसिफिक पार्टी के स्पोक पर्सन के रूप में नहीं आया हूँ। मैं यहाँ देश के रूप में आया हूँ, देश के स्पोक पर्सन के रूप में आया हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का अगर सीधा मायने निकाला जाए तो जनता का शासन। जनता मतलब मेरा और आपका शासन, हमारा शासन। ये जो लोग सत्ता में जाके शासन करते हैं उनका शासन नहीं, जनता का शासन, मेरा शासन, आपका शासन, वो गरीब जो आज शोषित हो रहा है उसका शासन, जो मध्य वर्गीय जो परिवार है उसका शासन है। ये जनता का शासन है। लेकिन आज इसी जनता को दबाया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ द्वारा। इसी जनता की इच्छाओं को, इसी जनता की जो आवश्यकताएं हैं उसको दबाया जा रहा है पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा। मैं किसी एक पॉलिटिकल लीडर या किसी एक पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम नहीं ले रहा, ना फिर मैं किसी एक स्पेसिफिक पार्टी को या फिर लीडर को टारगेट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ, हमारे पे कोई भी 5 साल में आता है, हमारे पे शासन करता है और शासन करके चला जाता है, और हम 5 साल तक रोते रहते हैं कि हमें शोषित किया जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है सरकार द्वारा, दबाया जा रहा है सरकार के लोगों द्वारा। और हम गलतियां निकालते हैं, हम तमाम गलतियां निकालते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेके, हम तमाम गलतियां निकालते हैं पॉलिटिकल लीडर्स को लेके, हम तमाम गलतियां निकालते हैं उनके बिल को लेके, उनके किए हुए कार्यों को लेके। लेकिन हम एक मिनट भी मौन धारण करके ये नहीं सोचते कि आखिर वो जो पॉलिटिकल लीडर आज संसद में बैठा है वो किसकी वजह से बैठा है। आज अगर हमने किसी भी आदमी को विधानसभा में बैठाया है तो किसकी वजह से बैठाया है? वो तो हमने ही बैठाया है। तो जब हमने अपने उम्मीदवार को चुना है तो फिर हम क्यों जो है उसकी गलतियां निकाल रहे हैं? क्यों गलतियां निकाल रहे हैं? जो लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स गलत होते हैं, मैं कहता हूं पॉलिटिकल लीडर से ज़्यादा उस तरह के पॉलिटिकल लीडर्स को चुनने वाले गलत होते हैं। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो आप 1500 के शराब में, 1500 के पैसों में जाति के नाम पे बट जाते हो और अपने अपने जाति, अपने अपने धर्म के लोगों को वोट दे देते हो, और उसके बाद जब वो राज करते हैं तो 5 साल तक माथा पटकते रोते रहते हो कि मेरे बच्चों के भविष्य का क्या होगा, बच्चों के शिक्षा का क्या होगा, हमारे रोजगार का क्या होगा, सड़कों का क्या होगा, हमारे क्षेत्र का क्या होगा, हमारे प्रदेश का क्या होगा, हमारे देश का क्या होगा। क्यों सोचना पड़ता है? 5 साल तक जो हम माथा पटकते हैं, 5 साल तक जब हम लोगों पे एलिगेशन लगाते हैं, 5 साल तक हम लोगों की गलतियां ढूंढते हैं, अगर वही 5 मिनट हम सोच लिए होते कि नहीं, हमें शराब नहीं चाहिए, हमें अपने बच्चों की शिक्षा चाहिए, हम सोच लिए होते कि चुनाव के वक्त देने वाले जो आते हैं पैसे देते हैं, हमें वो पैसे नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हम ये क्यों नहीं सोच रहे थे कि हमें जाति और धर्म में नहीं बंटना है, बल्कि हमें अच्छे अच्छे कार्य करके दूसरे प्रदेशों में जाना है, दूसरे क्षेत्र में कार्य करना, अपने देश के लिए कार्य करना है? क्यों नहीं सोचा जाता? क्यों हम मामूली से चंद पैसों के लिए, मामूली से चंद सुखों के लिए इतने ज़्यादा बिक जाते हैं, इतने ज़्यादा बिकाऊ हो जाते हैं कि ये पॉलिटिकल लीडर्स हमें यूँ खरीद लेते हैं। यूँ तो हम चौड़ा बन के घूमते हैं
कि अरे मेरी औकात, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन वही लोग जाति के नाम पे बट के एक गलत इंसान को भी वोट दे देते हैं और फिर 5 साल तक रोते रहते हैं। जिस दिन हमारे युवा, जिस दिन हमारे देश के नागरिक, जिस दिन हमारे देश के लोग जाति को छोड़ के, पैसों को छोड़ के, शराब को छोड़ के, जिस दिन रोजगार पे बात करेंगे और वोट डालेंगे, जिस दिन शिक्षा पे बात करके वोट डालेंगे, जिस दिन इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करके वोट डालेंगे, उस दिन जो ये देश का हालत आपको लगता है वो हालत और नुमाया और सुधर जाएगा। लेकिन नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी आ जाए, जब तक आपके अंदर के नैतिक मूल्यों का उदय नहीं होगा, तब तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज आ जाए, आप शोषित होते रहेंगे। नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है और यही वजह है कि हम और आप शोषित हो रहे हैं। हर 5 साल में हम ये डिसीजन लेते हैं कि अब सरकार को बदलेंगे, 5 साल में डिसीजन लेते हैं कि अब ऐसी सरकार को लाएंगे, ऐसे लोगों को लाएंगे जो हमारे लिए काम करे, हमारे रोजगार दे, हमें शिक्षा दे, अच्छी सड़कें दे, हमारे देश का, हमारे प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे। लेकिन वही 5 साल बाद जब वो 1 महीना आता है चुनाव से पहले का, उस दिन हम जातियों में बढ़ जाते हैं, उस दिन हम धर्म में बढ़ जाते हैं, उस दिन हमें ब्राह्मण और ठाकुर दिखने लगते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आज के समय में सिर्फ 2 जाति हैं, एक जो अमीर है, एक जो गरीब है। अमीर वर्ग का ब्राह्मण हो या अमीर वर्ग का हरिजन हो, ये दोनों की लाइफस्टाइल, दोनों का खान पान, दोनों का रहन सहन, दोनों की सोच सेम होगी। एक गरीब ब्राह्मण हो या फिर एक गरीब हरिजन हो, इनकी खाने पीने, रहने, पहनावा, सोच सब एक होगा। तो जाति तो हमारे देश में सिर्फ 2 है, अमीर और गरीब। और हम यही 2 मेन जातियों पे बात नहीं करते। हम सरकार से ये नहीं पूछते कि ये एक जाति अगर इतनी अमीर है तो दूसरे जाति को भी थोड़ा मौका मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, हम किस जाति पे बात करते हैं? तो हम ब्राह्मण क्षत्रिय जाति पे बात करते हैं, हम वैश्य शूद्र जाति पर बात करते हैं, हम हिंदू मुस्लिम पे बात करते हैं, हम सिख और ईसाई की बात करते हैं। और यही वजह है कि जब हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिलता, जब हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, तो हम कोसते हैं सरकार को कि सरकार गलत कर रही है। हम रोते हैं जब पेट्रोल की, डीजल के दाम बढ़ते हैं, जब हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में काम नहीं होता है, तो हम रोते हैं, हम कोसते हैं सरकार को, और अपने बच्चों से भी कोसवाते हैं कि बच्चों तुम भी ये सरकार को कोसो। मैं तो कहना चाहूँगा कि ऐसे बच्चों को अपने माँ बाप को कोसना चाहिए कि आपने ही तो हमारे लिए ऐसा भविष्य तैयार किया, आपने ही तो चंद पैसों के लिए, चंद दारू के लिए और चंद जाति के नाम पे लोगों से वोट खरीदा, लोगों को अपना वोट बेचा। और एक बात बताऊं, अगर आपकी जेब में पैसे नहीं हैं, अगर आपके पास रोजगार नहीं है, तो आप किसी भी जाति के हो जाएं, आपकी मदद करने आपके जाति वाला भी नहीं आएगा। और यही, आपके पास रोजगार है, आपके पास पैसे हैं, तो आप किसी भी जाति से रहें, हर जाति के लोग आपके सामने आएंगे, आपके सामने आके झुकेंगे, आपसे तहजीब और तमीज़ से बातें करेंगे। तो हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जाति है, एक अमीर, एक गरीब, लेकिन इस पे बात नहीं की जाती है। बात की जाती है जन्म स्थान पे, बात की जाती है जन्म से जो हमें जाति मिली है उस पर। क्यों नहीं बात की जाती इन सब चीज़ों पे? और इसी का तो फायदा हमारे पॉलिटिकल लीडर्स उठा रहे हैं, इसी का फायदा तो ये लोग उठा रहे हैं, और हमें ऐसे यूं डिवाइड एंड रूल का गेम खेल के बांटते हैं। जब भी हम किसी अहम मुद्दे या किसी अहम टॉपिक पे बात करना चाहते हैं सरकार से, तो सरकार हमें जाति के भेद में फंसा देता है। जब भी हम सरकार से बात करना चाहते हैं तो सरकार हमें धर्म के नाम पे फंसा देती है। जब भी हम किसी असली मुद्दे पे बात करना चाहते हैं तो सरकार उस मुद्दे को भड़काने का काम करती है। और यह हर एक सरकार की कमी है, हर एक सरकार की। और अब तो कुछ सरकार के लोग इतने गिर चुके हैं कि वो अपने प्रदेश में जातीय जनगणना करा रहे हैं। मतलब एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि हमें जाति से दूर रहना चाहिए, हमें जातियों में नहीं बंटना चाहिए, दूसरी तरफ वो जाति जनगणना करा के ये दिखाना चाहते हैं कि हम किस क्षेत्र से, किस जगह से, किस रीजन से, किस जाति के लोगों को उम्मीदवार चुनेंगे, ताकि वो लोग वो अपनी जाति को वोट दे और हमारी पार्टी सत्ता में आए। इतनी गंदी और घिनौनी पॉलिटिक्स चल रही है आज हमारे हिंदुस्तान में, और इस घिनौनी और इस गंदी पॉलिटिक्स के पीछे हम आप हैं। इस घिनौनी और गंदी पॉलिटिक्स के पीछे जनता है, क्योंकि यहाँ राजा का शासन नहीं है, यहाँ जो सत्ता पे बैठे उनका शासन नहीं है, यहाँ पे जनता का शासन है, नागरिकों का शासन है, एक आम इंसान का शासन है। लेकिन वो आम इंसान बिक के अपने उम्मीदवार को गलत चुन लेता है, और बाद में
बाद में जब उसको दिक्कत होती है, जब उसको प्रॉब्लम होती है, जब उसको समस्याओं को सामना करना पड़ता है ना, तो टूट जाता है। हमारा देश, हमारा मुल्क ऐसा मुल्क हो गया है जहां बड़े बड़े उद्योगपतियों के, बड़े बड़े लोगों के बैंक पैसे माफ़ कर देता है, लेकिन बेचारे किसानों के पैसे माफ़ नहीं करता और उनको आत्महत्या के रास्ते पे लाके खड़ा कर देता है। करोड़ों करोड़ों रुपए माफ़ किए जाते हैं, लेकिन जब बात 1,000 रुपए की, 2,000, 3,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 की आती है, तो किसानों के कॉलर पकड़ के पैसे निकाले जाते हैं। ज़बरदस्ती किसानों से किया जाता है। उनको आत्महत्या के चौराहे पे खड़ा कर दिया जाता है और उनको मजबूर किया जाता है, या तो तुम पैसे दो या फिर इस देश को, इस दुनिया को, इस लोगों को छोड़ के ऊपर चले जाओ। ये हमारे देश में हो रहा है। 2024 में कोई भी जीते, 2024 में किसी भी पार्टी को आप जिताइए, लेकिन याद रखिएगा, पार्टी वही जीतनी चाहिए जो आपके भविष्य का ध्यान दे। पार्टी वही जीतनी चाहिए जो आपके बच्चों का ध्यान दे। पार्टी वही जीतनी चाहिए जो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार दे। पार्टी वही जीतनी चाहिए जो आपकी संस्कृति को, आपकी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको आगे ले जाए। पार्टी वही जीतनी चाहिए जो देश की बात करे, देशभक्ति की बात करे, देश के हितों की बात करे। पार्टी वही जीतनी चाहिए। जब आप देश से बाहर निकलो और जब दूसरे देश वाले आपको देखें तो एक गर्व के निगाहों से आंखें चौड़ी करके देखें और कहें, देखो ये भारत से आ रहा है। ऐसी पार्टी चाहिए जो हमारे देश को, हमारे भारत को इस तरह से खूबसूरत कर दे कि जब हम किसी दूसरे देश में जाएं तो अपने भारत से गाएं, गौरवान्वित महसूस करें कि वाह, मैं भी भारत से आया हूं। हमें ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज को जिताना है जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करे, सड़कों पे काम करे, हमारे सांस्कृतिक धरोहर पे काम करे। हमें ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज को जिताना है जो हमारी शिक्षा पे काम करे, रोजगार पे काम करे। हमें ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज को जिताना है जो हमारे यहाँ, अब तक हम भारत बाहर से चीज़ों को लेता है, ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज को जिताना है जो हमारे देश में निवेश करे, जो हमारे देश को बिजनेस आइडियाज़ दे, जो हमारे देश का एक जो बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तैयार करे। तो 2024 में चाहे जो जीते, 2024 में कोई भी हो सकता है प्रधानमंत्री कैंडिडेट, लेकिन याद रखिएगा, प्रधानमंत्री या जो आप सांसद चुनते हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली है। उनके पीछे हम खड़े हैं जो उनको बनाते हैं, जो उनको बिगाड़ते हैं। तो इस बार हमें एक ऐसे इंसान को, एक ऐसे लीडर को, एक ऐसे पार्टी को आगे बढ़ाना है जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करे। हमें ऐसे पार्टी को आगे बढ़ाना है जो हमारे देश के हितों के बारे में सोचे। हमें ऐसे पार्टी को आगे बढ़ाना है जो देश में फैला रहे नफरतों को तोड़ के, मरोड़ के उसको वापस बाहर फेंक दे। हमें ऐसे पार्टी को जिताना है जो देश की बात करे, देश के हितों की बात करे। तो आप सभी से अनुरोध है कि जाति और धर्म में जो आप फंस के वोट देते हैं उसको देना बंद करें, क्योंकि आपका वोट अमूल्य है। अगर आपको लगता है कि आप 1500, 2000 में आपका वोट बिक जा रहा है, तो मैं तो कहूँगा कि अगर मैं 50,000 दे दूँ तो आप तो पूरा का पूरा इंसान बिक जाओ। जो 1500 में अपने वोट को बेच दे रहा है, तो मैं उसको 50,000 दूँ तो वो तो खुद को बेच दे। तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मत गवाइए, अपने वोट का सही जगह इस्तेमाल करिए, क्योंकि वोट बिकाऊ नहीं होते, वोट अमूल्य होते हैं। धन्यवाद।